कार्तिका को मारने की खुशी में रात को अरुण, तांत्रिक और नौकर मिलकर दारू पी रहे होते हैं। तभी तांत्रिक अरुण से कहता है कि कार्तिका की बेटी को भी खत्म कर देते हैं, लेकिन अरुण कहता है पहले मुझे उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करने दो, फिर उस पर भी कोई इल्जाम लगाकर उसे मार देंगे। इतना कहकर अरुण फिर से दारू पीने लगता है। तभी उसके नौकर को एक अजीब सी बदबू महसूस होती है। तांत्रिक कहता है ये किसी लाश की बदबू लग रही है। तभी अचानक उनके सामने कार्तिका की आत्मा आ जाती है, जिसे देखकर वे लोग डर जाते हैं। अब कार्तिका उन सभी को मारकर अपना बदला पूरा कर लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक दूसरी लड़की जिसका नाम भी कार्तिका है, वह पहली कार्तिका द्वारा लिखी गई भविष्यवाणी को पढ़कर डर जाती है। हालांकि उसे यह सब सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी लग रही थी। वह उठकर वहां से जा ही रही होती है कि तभी उसके सामने अरुण की आत्मा आ जाती है। डर के मारे वह वहां से भागने लगती है, लेकिन तभी अचानक एक हाथ उसके पैर को पकड़ लेता है, जिससे वह नीचे गिर जाती है। लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो वहां कोई नहीं होता। डरी हुई कार्तिका जल्दी से अपने दोस्त प्रिया को कॉल करती है और सारी बातें बताती है। प्रिया उसे अपने घर आने के लिए कहती है। जब कार्तिका प्रिया के घर पहुंचती है तो प्रिया उसे बताती है कि जो किताब उसने पढ़ी थी वह पहली कार्तिका ने ही लिखी थी। प्रिया आगे बताती है कि इस किताब की हैंडराइटिंग तुम्हारी लिखावट से मिलती है, लेकिन कार्तिका इसे सिर्फ एक इत्तेफाक मानती थी। प्रिया कहती है शायद तुम वही पहली कार्तिका हो और तुम्हारा नया जन्म हुआ है, लेकिन कार्तिका इस बात को मानने से इनकार कर देती है। तब प्रिया कहती है अगर ऐसा है तो किसी भविष्य की घटना को लिखकर दिखाओ। कार्तिका अपनी आंखें बंद करती है और लिखती है आज रात एक सांता क्लॉज मेरी जान लेने आएगा। उसके एक हाथ में कुल्हाड़ी होगी और दूसरे हाथ में जिंगल बेल। जैसे ही वह लिखती है अचानक कोई दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगता है। दोनों डर जाती हैं। हिम्मत जुटाकर जब वे दरवाजा खोलती हैं तो उनके सामने प्रिया का भाई खड़ा होता है। वह प्रिया को लेने आया था। फिर प्रिया अपने भाई के साथ वहां से चली जाती है। जैसे ही कार्तिका दरवाजा बंद करती है उसके सामने वही सांता क्लॉज खड़ा होता है जैसा उसने लिखा था।